लिटरली शॉक कि इतनी जल्दी ये हो गया। और क्योंकि कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है कि एकदम से रात को ही रूल चेंज हो जाएंगे, बट इस टाइम पे यूकेवीआई ने बहुत ही बड़ा शॉक दिया है। हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो मेरा नाम है गुरप्रीत, आप देख रहे हैं यूमी एंड इंग्लैंड्स लाइफ। आज की ये जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो यूके में आ चुके हैं, आने वाले हैं, आने का प्लान कर रहे हैं, एंड जो स्पेशली सोचते हैं कि वो अपना वीजा स्किल वर्कर वीजा में चेंज कर लेंगे विद इन स्टडी। वो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि रूल चेंज हो चुके हैं। स्पेशली जिन्होंने 1-2 दिन में वीजा अप्लाई करना था, या फिर जिन्होंने कल वीजा अप्लाई करा है, हो सकता है उनको भी अब थोड़ी सी प्रॉब्लम। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्पेशली अबाउट यूके लाइफ, यूके वीजास। अगर आप यूके में आ चुके हैं तब भी चैनल आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अगर आप आने का प्लान करें तब भी इस चैनल पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जो किसी ना किसी वे में आपकी हेल्प जरूर करेंगी। सो डू सब्सक्राइब गाइस इफ यू डायरेक्टली बिना कोई टाइम वेस्ट करे हुए चलते हैं वीडियो पे। तो यूकेवीआई की रिसेंटली अपडेट आ चुकी है। इस बार कोई आर्टिकल नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, डायरेक्टली उन्होंने अपनी ऑफिशियल साइट पे डायरेक्टली जो रूल्स थे उनको पोस्ट कर दिया है। मिडनाइट को, आज जो मिडनाइट थी तब ये रूल पोस्ट हुए हैं। डायरेक्टली उन्होंने बोला है कि ये जो इतने रूल्स हैं वो हम चेंज करने जा रहे हैं, जा नहीं रहे, बल्कि ये जो रूल है वो ऑलरेडी चेंज हो चुके हैं। कल के 3 बजे से, मीन्स 17 जुलाई को 3 बजे से जो भी उन्होंने रूल मेंशन करे हैं वो ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुके हैं। काफी छोटे छोटे रूल्स चेंज करे गए हैं, पर जो मेजर इम्पैक्ट होगा, जो मेन इसमें रूल्स में आज बात करने जा रही हूँ, वो मैं करूंगी स्किल वर्कर वीजा की। एंड मुझे सुबह से इतने ज्यादा मैसेजेस आ रहे थे कि क्या कोई चेंज हुआ है यूके के वीजास में, क्या हम अभी स्विच नहीं कर सकते। तो आई वॉज लाइक, मैंने अभी तक तो कुछ ऐसा देखा नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी चल रही थी और मॉर्निंग मुझे काम पे भी जाना था। देन जब मैंने बस में देखा कि यस, आई वॉज लिटरली शॉक कि इतनी जल्दी ये हो गया। और क्योंकि कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है कि एकदम से रात को ही रूल चेंज हो जाएंगे, बट इस टाइम पे यूकेवीआई ने बहुत ही बड़ा शॉक दिया है सबको। तो बात करते हैं कैटेगरीज के बारे में जिनपे ये इम्पैक्ट होगा और क्या ये इम्पैक्ट। तो स्किल वर्कर वीजा में जो एक मेजरली इन्होंने चेंज करा है वो ये है कि अब आप अपना वीजा स्विच नहीं कर सकते स्टडी के टाइम पे। तो इन्होंने जो भी ये रूल है उनके 3 कंडीशंस दी हैं। कंडीशन के बारे में मैं बात करूंगी, डायरेक्टली मैं आपको रूल्स दिखाऊंगी कि क्या वो रूल्स हैं, एंड इसमें थोड़ा सा लूपहोल भी है एक रूल में, वो मैं आपको बताऊंगी कि जो कंडीशन है उसमें लूपहोल क्या है। तो मैं अब डायरेक्टली आपको जो रूल बुक है उसे दिखाती हूँ, उसे आपको ऑफिशियली जो मैंने डाउनलोड करी है ऑफिशियल वेबसाइट से उस पर लेके चलती हूँ। अगर आप उसको डाउनलोड करने में, रीड करने में इंटरेस्टेड हो, तो इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, सो दैट कि आप वो लिंक असेस करके आप खुद उसे डाउनलोड करके रीड कर पाओ। तो अब मैं डायरेक्टली लेके चलती हूँ उस रूल बुक। वीज़ा कैटेगरी की स्टेटमेंट से पहले मैं लेके आई हूँ ऑफिशियल साइट पे। यहाँ पे भी जो इमिग्रेशन की अपडेट्स होती हैं उनमें ये मेंशन है कि 17 जुलाई को एक लेटेस्ट अपडेट आई है, एंड इसमें स्पेशली उन्होंने विद टाइटल, विद हेडलाइंस ये बताया हुआ है कि कौन सी कैटेगरीज में क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो आप इस साइट पे जाके भी रीड कर सकते हो। तो काफ़ी रूल अपडेट करे हैं, तो अपडेशन की ही ये साइट है। तो अब मैं बात करती हूँ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इमिग्रेशन रूल्स की, जो कि उन्होंने एक पीडीएफ भी दी है। तो मेरी डिवाइस पे 39 पेज की शो हो रही है, पर अदरवाइज जो इनकी है यहाँ पे इन्होंने 36 ऑफ पेजेस की जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड करवाई हुई है। स्टार्टिंग में तो ये इन्होंने खैर पुरानी डेट्स ही शो करी हैं, बट जो मेन इम्पॉर्टेंट है इम्प्लीमेंटेशन के लिए इन्होंने यहाँ पे लिखा है, द फॉलोइंग पैराग्राफ शैल टेक अफेक्ट एट 15th means 3 o'clock on 17th July 2023 in relation to those changes. If an applicant for entry clearance, leave to enter or leave to remain has been made before 17th July 2023, such application will be decided in accordance with immigration rule in force on 16th July 2023. तो इसके अकॉर्डिंग जिन्होंने भी 17 जुलाई से पहले अप्लाई करा है उन पे जो इम्प्लीमेंटेशन है वो होगा अकॉर्डिंग टू 16 जुलाई के लॉ के अकॉर्डिंग, मींस जो पहले थे, बट जिन्होंने 17 को भी अप्लाई करा है वो न्यू रूल के अंडर आएंगे। और इन केस जिन लोगों को आज ही पता चला है और उन्होंने अपनी एप्लीकेशन कल कर दी है, हो सकता है कि उन्हें भी प्रॉब्लम होगी वीज़ा लेने में।
इसके बाद उन्होंने मेंशन करा है कि कौन से पैराग्राफ में क्या चेंजेस करें, कब उन्होंने डिसीज़न लिया, क्या डिसीज़न है। तो ये सारा इंट्रो वगैरह के है। मैं इसके बाद डायरेक्टली मैं आपको उस पेज पे लेके चलती हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है स्किल वर्कर वीज़ा वाले पेज पे, कि उसमें क्या चेंजेस करे गए हैं। तो इस स्टेटमेंट की पीडीएफ में 13th जो पेज है उस पे मेंशन है, पर जो मेरे डिवाइस की पीडीएफ व्यूअर है उसमें मे बी ये वेरी कर सकता है अराउंड लाइक 15 to 16। तो ये आ चुका है चेंजेस इन स्किल वर्कर वीज़ा। इसमें बेसिकली इन्होंने 3 कंडीशंस दी हैं कि अगर आप ये 3 कंडीशन फुलफ़िल कर पाओगे तब भी आप यूके में आके अपना स्टूडेंट वीज़ा स्किल वर्कर वीज़ा में चेंज कर पाओगे। तो कंडीशन की 1 by 1 बात करते हैं। तो जिसमें जो फर्स्ट कंडीशन है, कंडीशन ए, इसमें मेंशन है द एप्लीकेंट मस्ट हैव कंप्लीटेड द कोर्स ऑफ स्टडी फॉर विच कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडी वॉज असाइंड। तो इसमें इन्होंने मेंशन करा है कि जो भी स्टूडेंट जिस भी कोर्स में उसको कैश मिला है लाइक स्टार्टिंग में, वो कोर्स उसे फिनिश करना पड़ेगा यूके में आके, तभी मतलब कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी वो अपना वीज़ा है स्किल वर्कर वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कंडीशन बी क्या बोलती है? कंडीशन बी में इन्होंने 2 पॉइंट्स दिए हैं बेसिकली। तो पॉइंट 1 में मेंशन है द एप्लीकेंट मस्ट बी स्टडिंग ए फुल टाइम कोर्स ऑफ स्टडी एट डिग्री लेवल और अबव विद अ हायर एजुकेशन प्रोवाइडर विच हैज़ ए ट्रैक ऑफ रिकॉर्ड ऑफ कंप्लायंसेस। एंड सेकंड पॉइंट में मेंशन है द सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप इन SW मीन्स स्किल वर्कर मस्ट हैव अ स्टार्ट डेट नो अर्लियर देन अ कोर्स कंप्लीटेशन डेट। तो बेसिकली कंडीशन बी के फर्स्ट पॉइंट में उन्होंने मेंशन करा हुआ है कि फर्स्ट आप फुल टाइम कोर्स में हो, सेकंड आप यहाँ पे डिग्री कर रहे हो या फिर उससे हायर एजुकेशन लाइक पोस्ट ग्रेजुएशन समथिंग, आपका रिकॉर्ड टोटली क्लियर है, मीन्स आपका कोई बैकलॉग नहीं है, आपकी कोई सप्ली वगैरह नहीं है, आपने अपनी स्टडी प्रॉपर तरीके से करी हुई है, देन आप चेंज कर सकते हो। तो इसी के सेकेंड पॉइंट में जो बात मैंशन है उसमें थोड़ा सा लूपहोल है। इसमें उन्होंने बोला है कि आपके कोर्स की कंप्लीटेशन जो डेट है, जो कि आपके सर्टिफिकेट में लिखी हुई होती है, जो कैश मिलता है उसमें एक डेट मेंशन होती है कि इस डेट को आपका जो डिग्री है वो ख़त्म होगी। मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी में जो डेट होती है ना वो स्टडी ख़त्म होने की होती है। लाइक अगर आपकी जो स्टडी है वो 16 सितंबर से स्टार्ट हो रही है, 16 सितंबर को वो फिनिश होगी, बट सम टाइम जो एग्ज़ाम्स है वो उसके बाद होते हैं, सम टाइम अक्टूबर में रिजल्ट आता है, तो डिग्री ख़त्म नहीं होती और स्टडी ख़त्म हो जाती है, वो डेट निकल जाएगी, उसके बाद आप अपना जो वीज़ा है वो स्विच करवा सकते हो। इस पर ये मेंशन नहीं है कि आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। इट मीन्स इसका मतलब ये हो सकता है कि अगर आपका लास्ट सेमेस्टर की जो डिसर्टेशन है वो अगर आपने सबमिट करी है, उसका रिजल्ट नहीं आया, तब आप अपना जो वीज़ा है स्विच कर सकते हो अगर आपके पिछली वाले जो पूरा रिकॉर्ड है वो क्लियर है। पर उस केस में हो सकता है कि आपकी यूनिवर्सिटी से कोई डॉक्यूमेंट मांगा जाए, तो इसको प्रॉपर तरीके से उन्होंने क्लियर नहीं करा है, सेकंड पॉइंट को इतना ही लिख के छोड़ दिया है। तो आने वाले टाइम में पता चल जाएगा कि बेसिकली आप अपने लास्ट सेमेस्टर में अप्लाई कर सकते हो जो कोर्स की कंप्लीटेशन डेट है उसके बाद की नहीं। तो अब मैं बात करूंगी कंडीशन सी की। तो कंडीशन सी में भी 2 पॉइंट्स मेंशन है। तो उसमें जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें मेंशन है द एप्लीकेंट मस्ट बी स्टडिंग अ फुल टाइम कोर्स ऑफ स्टडी लीडिंग टू award of PhD with higher education provider which has a track of record of compliances। and second point में mention है the certificate of sponsorship in SW skill worker visa again must have a start date no earlier देन 24 मंथ आफ्टर द स्टार्ट डेट ऑफ दैट कोर्स। तो इसमें सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आप PhD कर रहे हो किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट से, तो आप यहाँ पे अपना वीज़ा स्विच करवा सकते हो ड्यूरिंग PhD, बट जो मेन रूल है वो ये है कि 24 मंथ मिनिमम आपने स्टडी करी हुई होनी चाहिए। तो 24 मंथ में यही आएगा कि आप 2 साल PhD में अगर आपने अपने स्पेंड कर लिए हैं, देन आप एलिजिबल हो अपना वीज़ा स्विच करवाने के लिए, क्योंकि PhD लॉन्ग टर्म कोर्स होता है, तो उसमें थोड़ी सी एक्सेप्शंस है कि आप 2 साल स्पेंड कर लो फिर आप अपना वीज़ा स्विच कर लो। तो ऐसा नहीं है कि ये जो रूल है वो सिर्फ स्किल वर्कर वीज़ा के लिए, उसके अलावा जो और भी वर्क वीज़ा होते हैं यूके में, ग्लोबल टैलेंट हो या फिर उसके अलावा हो स्केलर वीज़ा हो या अदर जो भी वर्क वीज़ा है, ग्रेजुएट ट्रेनिंग हो, तो सभी में ऑलमोस्ट यूके वीआई ने सेम ही रूल रखा है कि जब तक आप अपनी स्टडी फिनिश नहीं कर लेते तब तक आप अपना वीज़ा स्विच नहीं कर सकते। तो इसके जो फर्दर पेज है उसमें बाकी सारे वीज़ाज़ में सेम ही जो
इन्होंने दो ऑप्शंस है वो ऑलमोस्ट दी हुई हैं। तो मैं वन बाय वन हर किसी वीज़ा की ऑफ कोर्स मैं नहीं रीड करूँगी क्योंकि ऑप्शन सेम ही है, बट आप जो इन सारी वीज़ाज़ में गॉन थ्रू हो सकते हो अगर आप इनमें से कोई भी वीज़ा चेंज करने वाले हो। तो एनीवे जब तक आप स्टडी नहीं कंप्लीट करते तब तक आप अपना वीज़ा चेंज नहीं करवा पाओगे। इसके अलावा थोड़े से चेंजेस है जो टेम्प्रेरी वीज़ाज़ होते हैं एंड कुछ और जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में लिस्ट में कुछ जॉब्स ऐड करी हैं। रूल के थ्रू उन्होंने मेक श्योर करा है कि जो भी यहाँ पे स्टडी वीजा के लिए आ रहे हैं वो उनको स्टडी यूके में करनी ही पड़ेगी, उनको अपना कोर्स खत्म करना पड़ेगा, तभी वो कोई और वीजा में अप्लाई कर पाएंगे। आज की वीडियो तो होपफुली काफ़ी लोगों के डाउट क्लियर हो गए होंगे। स्टिल आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। उसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम, आप मेरा फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो एंड आप मेरा सेकंड चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।